सभी को लक्ष्मी नारायण बनाना चाहते हैं, अर्थात देवी देवता बनाना चाहते हैं। तो हम देवी देवता बनने से पहले जो हमारा राज्य होगा, उससे पहले हम अपने स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात जहाँ पर अचल, अटल और अखंड और निर्विघ्न राज्य चलता है, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। तो उसकी अनुभूति हम अभी संगम पर ही करेंगे, कर रहे हैं ना सब इसी की। क्योंकि अभी अगर हमारा ऐसा राज्य होगा, स्व का राज्य, तो फिर हमारा विश्व राज्य होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हमारा संगम युग पर जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हम मान करके चले, हमारी ये प्रतिज्ञा है, ये हमारी प्राप्ति है संगम युग की। तो क्यों है? क्योंकि अभी हमारे साथ में बाप दादा है। तो बाप दादा हमारे को परम शिक्षक के रूप में आकर के ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बना रहे हैं, और हम बन भी रहे हैं। कोई कह रहे हैं समझदार है, कोई जो है समा रहे हैं उसे। तब हम अपने आप से पूछें कि जो भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं, उस पढ़ाई को एज इट इज अपने धारणा स्वरूप में ला करके ऐसे अचल, अटल और अखंड निर्विघ्न राज्य की स्थापना के निमित्त है ना सब। तो क्या हमारी मनोस्थिति ऐसी रहती है? तो जब तक मैं राजा अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का मालिक नहीं होगा, अगर इस पर अचल, अटल और अखंड राज्य नहीं होगा, तो फिर भविष्य में थोड़ी कमी रह जाएगी। तो बाबा यही कहता है, स्वराज्य अधिकारी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर कभी नहीं मिलने वाला। अर्थात फिर हम विश्व राज्य अधिकारी सतयुगी देवी देवता बने ही बने हैं फिर तो आज की मुरली बहुत सुंदर है। 16 जनवरी 84 की है ये, 16/1/84, 84। और टाइटल भी है इसका कि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। तो अटल, अखंड और अचल स्थिति में स्थित करने वाले स्वराज्य अधिकारी बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। तो आप नोट करना किस सभा में बाबा आए हैं। आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा देख रहे हैं, राज्य अधिकारी सभा देख रहे हैं। तो राज्यसभा जो होती है वो लोकसभा से ऊंची होती है ना। तो ऐसा महसूस करते हो, दुनियावी जो लोकसभा है उसमें राज्यसभा ऊंची है, वहां सब नॉमिनेटेड है, ज्यादातर इलेक्टेड कम होते हैं, नॉमिनेटेड है। और वहां का सभापति भी कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और लोकसभा के अंदर तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तब हम अपने आप को देखें, हमारा अधिकारी कौन है यहाँ का सभा का? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव। तो ऐसे हम राज्य अधिकारी सभा के अंदर सब बैठे हुए हैं ना। तो सुनो, सारे कल्प में बड़े से बड़ी राज्य अधिकारी सभा इस संगम युग पर ही लगती है, संगम युग पर ही लगती है, फिर नहीं। तो बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे हैं, सारे विश्व के ब्राह्मण जो मुखवंशावली ब्राह्मण है उनकी सभा। तो तो उसमें हम अपने आप को देख रहे हैं ना, सब अपने आप को उसमें स्थित है, सब अब अपनी सीट पे सेट है। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो गए सब सेट। तो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बनकर के बैठे हुए हैं, बेफिक्र बादशाह। स्वराज्य अधिकारी सभा में बेफिक्र बादशाह। तो ऐसी स्थिति की सीट पर सेट हो तो उसकी क्या पहचान होगी? हर एक के मस्तक पर बीचों बीच चमकती हुई मणि, कितनी सुंदर सज रही है। तो सब स्थित हो गए ना अपने आप को, आत्मस्मृति के मस्तक मणि के बीच में सेट होकर के बैठ गए सब। तो सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं बच्चों को।
तो ताजधारी तो सब हैं, लेकिन नंबरवार है। किसी का ताज हिलता रहता है, किसी का ढीला है, और किसी का एकदम स्थित है। तो सभी के फिर नैनों में बाप दादा की याद समाई हुई होने के कारण नैनों में से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसी सजी सजाई सभा देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वह मेरे राज्य अधिकारी बच्चे वाह। और हम क्या कहते हैं, वह मेरे मीठे बाबा वाह, वह संगम युग वाह। तो ये स्वराज्य मायाजीत का राज्य सभी को जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। मिला है सभी को, मिला है ना सभी को। सभी को मिला है ये। तो विश्व में रसता के बच्चे स्वराज अधिकारी स्वतः ही हैं। विश्व में रसता के बच्चे स्वराज अधिकारी स्वतः ही सभी हैं। तो बाबा तो स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थराइट है। कितनी बार का? अनेकानेक, इन्फिनिट। हर कल्प के अंदर हम जो है स्वराज अधिकारी बच्चे बने हैं। है नशा ऐसा ना, ऐसा नशा है ना। और तो कोई बीच में नहीं आएंगे ना बाहर से कोई, हम ब्राह्मण बच्चे जो है। तो बाबा ये कहते हैं ये बर्थ राइट है। वो कहते हैं अब का नहीं है, जन्म जन्मन का है ये। तो लेकिन बहुत बहुत पुराना अनेक बार का प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है, याद है ना। अनेक बार स्वराज्य के द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। कौन कह रहा है ये? बाबा हवा को स्मृति दिला रहा है। तो डबल राज्य अधिकारी होना, कौन सा डबल राज्य होगा? कौन सा डबल राज्य? स्वराज्य हम्म, अपने ऊपर और विश्व राज्य। विश्व राज्य। हाँ, स्वराज्य और विश्वराज। कौन बहन बोली? शोभा। देखो कितना नशा है, कितने नशे में बोल रहे हैं। तो स्वराज्य और विश्व का राज्य। तो स्वराज्य के लिए राजयोगी सो राज्य अधिकारी बना देता है। राजयोगी सो राज्य अधिकारी, ये इसका तरीका है कैसे हम बने। अभी हम सच्चे सच्चे राजयोगी बने तो स्वराज्य पे अधिकार हो गया, तो ऑटोमेटिकली फिर मैं विश्व राज्य अधिकारी हूं। तो स्वराज्य क्या बनाता है? और त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बना देता है। तो पहले क्या बताया कि स्वराज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आपका बर्थ राइट है। फिर बताया कि आपने बार बार आपने डबल राज्य के अधिकारी बनते हो। फिर तीसरा बाबा कह रहा है कि आप त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनते हो। और त्रिलोकीनाथ का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो उनके तीनों लोगों की नॉलेजफुल, ये त्रिलोकीनाथ है। हम उसके मालिक नहीं है तीनों लोगों में, बाकी हम तीनों लोगों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ। फिर बाबा कहता है और क्या होता है, स्वराज से सारे विश्व में कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। राज्यसभा के मेंबर है ना सब। तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा। और स्वराज अधिकारी बाप के गले का हार बन जाता है। बाप के गले का हार, ये बलिहार। तो जो बाप पे बलिहार, तो बाप पे बलिहार, हमारे पे बलिहार। और भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। भक्त लोग हमें ऐसे ऊंचे हो जाते हैं कि उच्च देवी देवता कि जो भक्त द्वापर से भक्त लोग हमें याद करते हैं, उनके हम इष्ट बन जाते हैं। तो भक्तों के सिमरन की माला बना देता है और स्वराज्य बाप के दिल तक नसीन बना देता है। तो दिल तक नसीन तो भी संगम पर ही है ना फिर।
तो संगम पर हम दिल तक नसीन बन जाते हैं और स्वराज अधिकारी ही सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। संगम युग पर क्या है, क्या पाया, बाबा और बाबा की चाबी, खजानों के मालिक बन गए। तो सर्व खजाने, जो खजाना चाहो जो यूज कर लो, करते हैं ना सब अभी। तो अमृत वेले भी योग में बैठे तो कर रहे हैं ना हम सब ये, कि कितने खजाने हैं, उन खजानों को हम फरिश्ते रूप में स्थित होकर के सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर वो बांटते जाए, देते जाए, देते जाए। तो बाबा कहता है तो सर्व प्राप्तियों के खजाने के मालिक बना देता है। और कैसा है खजाना वो, जो अटल, अचल और अखंड सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं उसके, कभी खुटता नहीं है, कभी हिलता है, कम ज्यादा नहीं होता है, कम नहीं होता, बिल्कुल बैलेंस्ड एकदम। तो ऐसे सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। तो ऐसे सर्व राज्य अधिकारी आत्माएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, है सब नशा होता है। तो ये हमारा संगम युग के स्वराज स्थिति का, जो हम अपने अपने राजा की स्थिति में स्थित होकर के, सेट होकर के जब देखते हैं, तो ऐसे हमारी प्राप्ति होती है। आप कौन हो, मैं कौन, पहेली बाबा ने कहा मैं कौन, ये पहेली सबसे अच्छी तरह जान ली ना कि मैं कौन, इस टाइटल की माला कितनी बड़ी है। मैं कौन की माला कितनी बड़ी हो सकती है, आप ये काउंट कर सकते हैं बाबा ने कितने सम्मान हमें को दिए हैं। कौन सा हूं मैं, वरदान सवेरे सवेरे हम लेते हैं बाबा कितने सुंदर वरदान, हम कौन से है, वरदानी मूर्त आत्माएं, फरिश्ते, मैं अवतार अवतरित हुई, तो कितने वरदान देता है। आज्ञाकारी भाव, पुत्रवान भाव, धनवान भाव, है निरोगी भाव, कल्प कल्प के विजय भाव, विश्व परिवर्तक भाव, विश्व कल्याणकारी भाव, स्वदर्शन चक्रधारी भाव, मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। अब कहते हैं इतने सम्मानों की माला है, सवेरे सवेरे पहनते हो आप, इस माला को पहन लो तो कितनी खुशी होगी आप। तो बाबा कहता है अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा ना। तो ऐसा नशा रहता है तो पता लगा मैं कौन। तो डबल विदेशियों को डबल नशा होगा, अविनाशी नशा है ना। बाबा क्या कहता है, इस नशे को कोई कम कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। क्यों, जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा, बर्थ राइट है ये। तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी हो सकती है फिर, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो बाबा कहता है सिर्फ एक अथॉरिटी रह जाती है, देखो कितना सुंदर पकड़ता है बाबा, सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो, वो अथॉरिटी आ जाती है बीच में बाबा के आगे। अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो तो आपकी अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति माया चोरी कर लेती है। हो जाता है ना कभी कभी ऐसा, पता लगा हम अलबेले हो गए और माया ने खजाने की चाबी और बाबा को छीन लिया, हमसे ले गए, तो चोरी कर लेती है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो नींद में सोते हैं, जो पता ही नहीं पड़ता कि ये अलबेलेपन की नींद कभी कभी धोखा भी दे देती है। आ रहा है समझ में, सीरियस हो गए सबके सब। ऐसा लग रहा है कि कोई ज्यादा गंभीर बात हो गई है कोई। बाबा क्या कहता है, देखो फिर सुनो कितनी अच्छी हमारी बाबा वो कर रहा है, कितना संपन्न संपूर्ण बना रहा है। पर कह रहा है थोड़ी सी कमी रह जाती है कि अलबेलेपन आ जाता है, आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है। तो ये आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी जो है ना, इसमें हमारे पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। तो यहाँ ढीला पुरुषार्थ हुआ तो माया से बाप से किनारा और माया का सहारा मिल जाता है, माया घुस जाती है बीच में और वो चाबी लेके भाग जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना कभी भी। और फिर अनुभव ऐसा करते हैं, क्या कहते हैं फिर, मैं सोया हुआ नहीं था, जाग रहा हूं, लेकिन चोरी हो जाती है वो पता ही नहीं पड़ता है। वैसे भी जागती जोत ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी है ही नहीं, है कोई अथॉरिटी बताइए। बाबा कहता है जब ऐसी कोई है ही नहीं तो स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती फिर, ऐसे राज्य अधिकारी होना, समझा। बाबा कहता है कि बाप को तो सभी बच्चों से प्यारे से प्यारा काम है ही है,
बाप सभी से प्यारा ते प्यारा काम है। ये क्या है? अब बाप अपना काम बता रहा है। क्या काम है? देखो सुनो, बच्चों से मिलने का काम है। पहले तो मिल रहा है ना? बताओ, भगवान हमारे को डायरेक्टली पढ़ा रहे, 1 to 1 उसमें पढ़ा रहा है ना सामने। तो कैसे? बच्चों से मिलने का काम है। कैसे मिल रहा हूं मैं? अब कईयों का कुछ प्रश्न होता है, पता नहीं हमारे को इस हमें बाबा तो मिला नहीं, हमें कल्प कल्प ऐसे ही होगा, बाबा देखो कैसे मिल रहा है हमारे से। ये संगम युग पर हम उसकी रूबरू पालना लेते हैं। ऐसे लगता है अव्यक्त रूप में होकर के अव्यक्त स्थिति में रहो तो बाबा हमारे साथ में है, उसका वरदानी हाथ हमारे को अनुभव होगा। तो बाबा कहता है कि बच्चों से मिलने का मेरे को क्या काम है, क्योंकि वो बच्चे मेरे को, ब्राह्मण बच्चे सारे दुनिया के अंदर मुझे प्यारे से प्यारे हैं, और अव्यक्त रूप में चाहे व्यक्त रूप में मैं मिलाता हूँ उनसे। तो एक तो यह बच्चों से मिलने का काम हो गया। दूसरा काम, बाप की दिनचर्या का विशेष कार्य सवेरे सवेरे शुरू हो जाता है। क्या? सिकिल आदेश ने ही बच्चों से मिलने का है। बोलो, अमृत वेला किसके लिए है? हम ब्राह्मण बच्चों के लिए, और दुनिया वालों को तो मालूम ही नहीं है अमृत वेला में क्या करना होता है। बाबा कहता है सिकिल आदेश ने ही बच्चों से मिलने का है। कैसे? उनको मैं सजाता हूं। सज रहे हैं ना सबके सब सज रहे हैं हम। देखो, हाथ उठा रहे हैं तुम सभी। उन्हों को सजाने का काम है, उन्हों की पालना करने का काम है, और उनको आप समान बनाए, यानी अपने बाप समान बनाता हूं। समान बनाए विश्व के आगे निमित्त बनाता हूं, निमित्त बनाता हूं। तो निमित्त विश्व के आगे निमित्त बने तो हम क्या बन रहे हैं फिर? ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। तो देवता से क्या बन रहे हैं हम? विश्व के आगे उनके ईष्ट बन रहे हैं। देखो कैसे सुंदर बताएगा आगे। समान बना करके विश्व के आगे निमित्त बनाता हूं, तो मैं इसी कार्य में बिजी रहता हूं। फिर सुन लो क्या क्या करता हूं कि बाप सिकिल दे बच्चों से स्नेही मिलन मनाता हूं। स्नेही मिलन के साथ साथ में मैं उनको सजाता हूं, पालना करता हूं, और आप समान बना करके विश्व के आगे प्रत्यक्ष यानी निमित्त बनाता हूं उनको। मैं इसी कार्य में बिजी रहता हूं। और क्या करता हूं फिर? ये तो ब्राह्मण बच्चों के लिए हो गया। साइंस वालों को मैं प्रेरणा देता हूं। साकार मूल्यों में सुनता है ना, कोई हमारे को कहता है, साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, कोई हमारे को प्रेरणा देता है तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। कौन है वो प्रेरणा देने वाले? तो साइंस वालों को प्रेरते हैं। वो भी किस लिए? आप बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए। क्योंकि साइंस वालों क्या करेंगे? वो छोड़ेंगे और हम जो है स्वर्ग में जाएंगे और स्थापना हो जाए। फिर वही साइंटिस्ट जो है हमारे को स्वर्ग में सहयोगी बनेंगे। बाबा कहता है भक्तों की को भावना का फल देते हैं ना, तो भी कैसे देता हूं? मैं बच्चों को आगे करता हूँ। द्वापर युग से बाबा कहता है मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ये नहीं कि मैं अभी परम धाम में चला गया तो उसके बाद में कुछ काम नहीं है। बाबा कहता है द्वापर से मैं भक्तों की मनोकामना पूर्ण करवाता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को आगे रख करके। किसी को उसको हनुमान के रूप में, किसी देवी के रूप में, किसी गणेश के रूप में करता है ना, वो हम ही बच्चों के द्वारा करवाता है वो भी। तो बाबा कहता है तो भक्तों को भावना का फल देते हैं तो भी बच्चों को ही आगे करता हूँ। क्यों? वो बेचारे बिंदु को तो जानते नहीं है। बिंदु को तो जानते नहीं है ना, सब देवी देवताओं को ही जानते हैं। तो भक्तों के आगे भी बच्चों को ही प्रत्यक्ष करता हूं। सबको मुक्ति में ले जाते हैं तो भी आप बच्चों को सुख शांति में राज्य के लिए। हम मुक्ति जीवन मुक्ति, और वो उनको मुक्ति धाम में भेज देते हैं। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं मुझे सब बच्चे अति प्रिय हैं, और उसमें भी खास प्रिय कौन है? जो स्वयं में हिम्मत रख करके, नोट करना, जो स्वयं में हिम्मत रख करके चारों ओर सेवाधारी बन सेवा स्थान खोलने की विधि रखते हैं। सेवा स्थान, चलते फिरते हम क्या म्यूजियम बन जाए? चलो नहीं, हम सेवा स्थान खोल सकते, लेकिन चलते फिरते म्यूजियम तो बन सकते हैं ना। अर्थात धारणा स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप है, सेवा स्वरूप। तो बाबा कहते हैं जो मुझे ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं, क्योंकि देखा है कि जहाँ हिम्मत है
वहां बाप की मदद ना हो ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा बैठ बंधा हुआ है, तो खुश होते हैं ना सब। और फिर ये भी कहते हैं कि वहां पर फिर पालना भी जो मिल दी जाती है ना, वो भी अनेक अनुभवी रतन बन करके फिर हम उनकी पालना भी करते हैं। तो बाबा यही कहता है, तो याद और सेवा के शौक जो है उनका बैलेंस बना करके रखो। कर्म योगी बन करके सेवा करो। कर्म से कर्मना और सेवा, तो सेवा कर, तो कर्म योगी बन करके याद में रह करके, तो याद में अच्छी रुचि रखते हो तो सब कहते हैं आगे बढ़, बाबा कहता है आगे बढ़ते रहते हो मेरे बच्चे। और मेजोरिटी मेरे बच्चे निर्विघ्न है, निर्विघ्न है। कुछ अच्छे से अच्छे हैं, और कुछ बच्चे क्या हुआ, इस ज्ञान में रह करके कुछ बच्चे चले गए। तो बाबा क्या कहता है उनके लिए, जो चले गए तो क्या करना उनके लिए, कुछ छोड़ के तो ना समझ होकर के चले गए, कुछ बात हुई उनके साथ में निकल गए। कुछ अच्छे से अच्छे बच्चे चले गए, लेकिन फिर भी बाप को अभी भी याद करते रहते हैं वो। जब हमारा यज्ञ स्थापना हुआ था उस टाइम पर भी क्या हुआ, जब यहाँ पे ट्रांसफर होने लगे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, तो कुछ लोग छोड़ करके चले गए, कुछ बैगरी पार्ट देख करके छोड़ करके चले गए। कुछ जो ऊपर नीचे बात हुई, मम्मा ने शरीर छोड़ के चले गए, बाबा ने शरीर छोड़ा तो छोड़ के चले गए। ऐसे उस टाइम पे अब वो क्या कहते हैं फिर, तो लेकिन फिर भी बाप को अभी भी याद करते हैं। इसलिए उन्हों के प्रति भी सदा शुभ भावना रख, उन्हों को भी फिर से बाप के समीप जरूर लाना है, बाप के समीप जरूर लाना है ना। कोई है तो हम जिन जी ना, वो चले गए छोड़ के, बेचारों क्या है। अब हम जो है जगे हुए हैं, तो हमारा क्या काम है, जो हमारे संबंध संपर्क में है, जो भी हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट है, उनको भी हम क्या करें, चलो वो नहीं सुनते हैं तो अमृत वेला बाबा कहता है कम से कम मेरे को लेकर के उसके सामने उनको योग का बल तो दो। वो योग बल देंगे तो उनके अंदर वो आएगा, परिवर्तन आएगा। मुख से ना बोले पर मनसा से, हम मुख पे हम ताला लगा दें। तो बाबा कहता है ऐसा उमंग आता है ना, थोड़ा बहुत भी वृक्ष से जब फल गिर जाते हैं तो क्या होता है फिर, थोड़ा बहुत भी वृक्ष से जब फल गिर जाते हैं ना, तो नई बात नहीं है। इसीलिए सभी श्रम को और दूसरों को ऐसा पक्का बनाओ जो भी सब सफलता स्वरूप बन जाएं, सफलता स्वरूप बन जाए। तो बाबा कहता है अगर ऐसी कोई कमजोरी रह गई है तो उसका निवारण कैसे होगा फिर। बाबा कहता है इस कमजोरी को, तो बाबा कहता है मधुबन में आकर के संपन्न होकर के जाना। मधुबन क्या है वहां पे हवन कुंड है ना, वो यज्ञ है। तो यज्ञ में क्या करते हैं, अपनी कमजोरी को स्वाहा करते हैं। तो बाबा कहता है मधुबन से फिर संपन्न बनकर अमर भाव का वरदान लेकर के जाना। अमर भाव, अमर भाव का वरदान लेकर के जाना, और दूसरों को भी इसी वरदान से सुरजीत करना। सुरजीत करना है, कौन सी हो गई ये, संजीवनी बूटी हो गई ना सुरजीत करने वाली, अमर भाव का वरदान। तो ये सुरजीत, ये आप लेकर के जाना, क्योंकि बाप को आप पर नाज है, और आपको ये नशा है ना कि सारे विश्व में से हमने ही बाप को पहचाना है। लगता नहीं अंदर से, देखो हमें इतना प्राप्ति हो रही है तो सभी क्यों नहीं जाग जाते हैं। हम कौन है, सब हनुमान है ना, महावीर। तो हनुमान ने क्या किया था, अपनी छाती चौड़ी करी, अंदर क्या दिखा दिया। वो उस वाले हनुमान ने तो राम दिखा दिया। और हमारे दिल के अंदर क्या है, दिलाराम बाप है। तो बाबा कहता है ऐसे हमने पहचाना है ना, तो इसी नशे में रहो, और इसी नशे में और खुशी में रहो। क्योंकि आप जो है माया के तो नॉलेजफुल बन गए ना, और नॉलेजफुल फिर कभी धोखा नहीं खा सकता। क्यों, हम क्यों नहीं धोखा खा सकते, क्योंकि मैं शिव शक्ति पांडव हूँ, कंबाइन रूप हूँ। बाबा ने क्या कहा था उस दिन, शिव पुत्र गणेश हूँ। याद है कितना सुंदर टाइटल दिया था अभी हफ्ते पहले। तो बाबा कहता है माया के नॉलेजफुल बन करके चलो तो कभी भी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि माया कब आती है और कैसे आती है इसकी नॉलेज होने के कारण सदा सेफ रहते हो। तो इसलिए अलबेलापन नहीं, आलस्य नहीं,
बहानेबाजी नहीं, वरना माया घुस जाएगी। मालूम है ना माया कब आती है? फिर पूछ रहा है बाबा, मालूम है ना माया कब आती है? जब बाप से किनारा कर अकेले बन जाते हो ना, तो माया आ जाती है, माया आ जाती है। तो सदा कंबाइन रहने से माया कभी नहीं आएगी। तो पांडव अर्थात पांडव पति के साथ सदा रहने वाले, और शक्ति अर्थात शिव के साथ में कंबाइन शिव शक्ति। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई हैं। सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सम्मुख रहते हैं। बाप समान स्नेही हो गए तो बाप के सम्मुख हो गए ना, तो लगन सभी विघ्नों को पार कराते हुए बाप के समीप रहते हैं वो, और बाबा जो है मददगार रहता है। कि कितनी मोहब्बत है बाबा के साथ में, बाबा चेक करता है। इसीलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा क्या करता है, फिर देखो ऐसे स्नेही बच्चों की जो इतने यानी बिछड़े हुए थे 5000 वर्षों से और अब मिले हैं, तो क्या हो गए फिर हम हैं? थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनो, कितनी सुंदर बात बताने जा रहा है बाबा, कि हमने जो है 63 जन्मों की इतनी भक्ति की, इतने धर्म धक्के खाए हैं, सब कुछ लुटाया, फिर होश में आए। तो बाबा क्या कहता है, सुनो। इस स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते हैं। लेके आओ जरा बाबा का हाथ अपने सिर के ऊपर रखो, तो जरा दबा रहा है, मालिश कर रहा है, देखो बाबा हैं, उतर गई थकान। ये बाबा का हाथ है, हमारा हाथ नहीं है, बेहद का हाथ है, बच्चों को दे रहा है। जो होते हैं ना, उनकी माँ बाप सदा मालिश करते हैं ना प्यार से। याद है? अभी भी होंगे ना माँ बाप को, फिर कुछ बात होगी तो मम्मी पापा अगर है तो वो भी आके फिर कहेंगे नहीं नहीं मेरा बच्चा, ला मैं तेरे पैर दबा दूं, चाहे उनके हाथ खुद पैर ना चलते हो, लेकिन फिर भी उनका अंदर यही रहेगा कि अभी हाथ पैर दबा दूं मैं तो बाबा देखो कितना कर रहा है, कि मैं अपने बच्चों का सिर भी दबाता हूँ, सदा मालिश भी करता हूँ। तो बाप दादा बच्चों की तकदीर के सितारे को देखते हैं ना, चमकते हुए सितारे देखते हो। तो अब देखो देश की हालत क्या हो गई है, यहाँ भी देख लो देश की हालत क्या हो गई है। लेकिन बाप के बच्चे सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सदा सेफ रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ है ना, है ना, ऊपर वाले की छतरी, तो ये है वो छतरी, बाप दादा की छत्र छाया सदा साफ है ना। तो ऐसे सिकी लदे लाडले बच्चे हो हैं हम सब। तो बाबा कहता है हिम्मते बच्चे मददे बाप सदा ही हैं और सदा ही रहेगा। अच्छा, बाप दादा जानते हैं कि तन से भल दूर हैं, लेकिन मन से तो सब मधुबन निवासी है ना। पहुंच गए सब मधुबन में हैं। तो मधुबन में क्या किया, जो भी कमी कमजोरी सब स्वाहा कर दी, और फिर क्या वरदान मिल गया, क्या वरदान दिया था बाबा ने, अमर भव, अमर भव का वरदान मिल गया सभी ने। बाबा कहते हैं तन से भल दूर हैं लेकिन मन से मधुबन निवासी हैं। तो मन से सदा मन मना भाव होने के कारण बाप के समीप और सम्मुख हैं। तो मन मना भाव पहले भी सुनाया था, फिर बाबा बता रहा है कि मन मना भाव का क्या है, कि एक मन और बुद्धि मेरे में लगाओ, और मन और बुद्धि को, मन को मना है कि पुराने के साथ में जोड़ना, वो नहीं करना, मन मना। तो ऐसे समीप और सम्मुख रहने वाले बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख नाम सहित हर एक को याद प्यार दे रहे हैं, और सदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते रहो। ये वरदान सभी सिकिलदे बच्चों को दे रहे हैं। तो सभी अपने को नाम सहित, इंडिविजुअल देखो, सभी अपने को नाम सहित याद प्यार स्वीकार करना जी। तो लेटर आ गया बाबा का, कितना सुंदर। और हम भी कहें बाबा हमारी भी याद प्यार स्वीकार करना। भाई हो गए संपन्न संपूर्ण। बाबा ने देखो कहा कि स्वराज अधिकारी ही विश्वराज अधिकारी। स्वराज्य अर्थात डबल राज का है,
अभी हम जो है आत्मा राजा, अपने कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का मालिक, और भविष्य में जो हम विश्व राज अधिकारी। और वो भी कैसा राज? अचल अतल अखंड निर्विघ्न। कौन सा? एक धर्म, एक राज, एक भाषा। तो झगड़े होने की बात ही नहीं कहीं पर भी। ऐसे राज के अधिकारी हैं हम। बाबा कहता है हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। कितने सुंदर बाबा ने बताया कि हम जो हैं ऐसे स्वराज राज्यसभा के मेंबर हैं। वो कुछ कहाँ था, उसमें ताज जुड़े हुए हैं। ये ऐसी राज्यसभा जहाँ पे परमात्मा खुद देख रहा है कि मस्तक मणि है और नैनों में क्या चमकता हुआ रूहानियत है, और उससे फिर प्रकाश भी निकल रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे माया जीत और ऐसे डबल राज अधिकारी और त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री, कोटों में कोई विशेष आत्मा, तो बाप दादा के दिल तक नशीन। मैं कौन की पहेली हल हो गई ना। तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल बाबा हम बच्चों को देता है। वो हम हैं भविष्य के अंदर होनहार देवी देवता, और द्वापर से उनके हम ईष्ट, लेकिन साक्षात्कार हमारे द्वारा बाबा कराता है। तो अभी हम जितने बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनके द्वारा फिर वो बाबा निमित्त बना करके किसी को देवियों का साक्षात्कार कराएगा, किसी के द्वारा देवताओं का कराएगा, किसी के द्वारा हनुमान का, किसी गणेश का, ऐसे वो साक्षात्कार कराएगा। तो कहना मैं हमेशा बिजी रहता। सभी आप अपनी खिड़की खोल के रखो, कितने सुंदर बाबा वो लुटा रहा है, देखिएगा। इतना अच्छा लग रहा है कि वह मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य, वह मेरा संगम युग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि सारे ज्ञान का राज्य सार जो है वो है स्वराज्य अधिकारी बनना। क्योंकि इस ज्ञान में आने से पहले तो हम स्व को जानते ही नहीं थे। जब भी गीता पढ़ते थे तो बुद्धि घूम जाती थी, क्योंकि गीता में एक बहुत ही सुंदर लाइन आती है कि पर धर्म दुखदाई है, स्वधर्म सुखदाई है। तो मुझे बहुत लगता था कि ये कृष्ण जी को ये क्या क्या हम हिंदू हैं तो हिंदू ही धर्म सुख देता है, बाकी सब धर्म दुख देते हैं। हर धर्म तो अच्छी बात बताता है, बट यहाँ पर बाबा ने बहुत खूबसूरती से हमें स्व का मतलब समझाया कि स्व मना आत्मा, और आत्मा का स्वधर्म क्या है, जो हम विश्व की हर आत्मा को चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, धर्म का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको सच्चा ज्ञान चाहिए, सबको जीवन में शुद्धि चाहिए, सबको सुख और शांति की चाहना होती है, हर कोई प्यार पाना चाहता है, हर कोई के अंदर मनोबल, ताकत हो, आंतरिक जो आत्मा का बल हो वो हो। तो बाबा ये कि ये जो स्थिति है आनंद की स्थिति, बाबा वो स्व के विषय में हमको कितना सुंदर, ये है आध्यात्मिकता। लोग स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, मगर स्पिरिट का कखा भी नहीं किसी को पता। हम भी ऐसे थे, हम भी ऐसे थे, लेकिन नाउ वी अंडरस्टैंड। हमारे जो वेद शास्त्र उपनिषद जो भी बने हैं उनमें बहुत ज्ञान है, लेकिन समय के बदलते, जैसे उस दिन वो आपने देखा था ना, वो स्क्रिप्ट जो करके दिखाया था कि बात कहाँ से चालू हुई और जब वो 10 लोगों से पहुंची तो उसका रूप क्या का क्या बदल गया। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, हम सब कुछ भूल गए। तो बाबा स्व मना कि हमको स्व आत्मा को परमात्मा से डायरेक्ट जोड़ा। अब जोड़ा तो परमात्मा ने बताया कि तू आत्मा तो इस शरीर का मालिक है, और शरीर के साथ साथ जो तेरी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि है तू उसका भी मालिक है। जब उसका मालिक है तो कर्म कराकर जो संस्कार बनते हैं उन संस्कारों का भी तू मालिक है, और संस्कार ही तो तेरा भाग्य लिखते, तेरी पर्सनैलिटी बनाते हैं।
तो बाबा उसको हर रोज कुछ ना कुछ नए टॉपिक से लेकर के उन बातों को भिन्न भिन्न रूप से हमें समझाते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि स्वराज्य तो आपका बर्थ राइट है, जन्म हुआ, बर्थ हुआ हमारा, आई दी सोल, नई आइडेंटिफिकेशन मिल गई, बिकॉज वी नेवर न्यू कि मैं आत्मा हूं और मैं राजा हूं, इसका शरीर का चालक हूं मैं। तो ये तो हमें जन्म मिलते ही हमें वर्षे में प्राप्त हो गया ना अधिकार। अब हमें अधिकारी बन करके रहना है, उसमें जो मिला है उसमें हम अचल रहे, अंगद के समान अटल रहे, उस भावी को कोई टाल ना सके और अखंड हो, उसको खंडित नहीं होने देना है। हमने मिला है, लोग भी आएंगे इंसान के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, प्रकृति के, लेकिन जरा भी हम अलबेलेपन की नींद में चले जाते हैं, थोड़ा आलस करते हैं, अरे सो लो, ये माया का रूप है। हम नहीं होते उस समय अपनी कॉन्शियस में, माया हम पर हावी हो जाती है, और एक बार हावी होती है तो वो आदत धीरे धीरे पक्की हो जाती है। इसलिए बहुत अलर्ट एक्टिव, मैं खुद देखती हूँ, बैठे बैठे थोड़ा सा आंख ऐसे बंद करते हैं और झोंका आ जाता है, कौन से चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। सो वन हैज टू बी, जैसे चीते की तरह आंखें खुली हुई हों, तब ये अंदर जाता है। क्योंकि अगर ये आंख भी हमने बंद की तो हमें नींद का नशा आ जाएगा। इसलिए बहुत अलर्ट की मन बुद्धि वहां लगा रहे। बाबा कहते हैं कि खाली तुम बचे नहीं, लेकिन मेरे भी कितने कार्य है। सुबह से अमृत वेले से लेकर मैं अपने बच्चों से मिलता हूँ, भक्तों से मिलता हूँ, और भक्तों की आश भी तुम बच्चों के द्वारा पूरी कराता हूँ। और फिर साइंटिस्ट को भी, मतलब जो विचार और ये सब चलते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाएंगे ना, तो पहले तो सफाई कराएंगे, विनाश होगा, विनाश के बाद फिर नई दुनिया की स्थापना का कार्य भी वो कराते हैं। क्योंकि जो जाएंगे हमारे साथ, तो सारी जो नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन, और जो वहाँ लेटेस्ट एमिनिटीज होंगी, जिनको उड़न खटोला या विमान कहते हैं, संकल्प किया और उड़ा, तो वो जाके कौन बनाएगा? वो साइंटिस्ट, दे विल हेल्प अस। और फिर बाबा कहते हैं कि जो चले भी गए हैं ना, रहम तो आता है, प्यार तो आता है ना, तो उन बच्चों को भी करना है। रहम का सागर, घृणा मत करो। अभी कल ही हुआ है, एक बच्ची जिसका मतलब कुछ कारण थे, जिस कारण विवाह हुआ, आए तो एज ए पेशेंट थे, लेकिन फिर से जब बाबा की वो स्मृति आई धीरे धीरे, पहले तो क्या होगा, हाय कैसे होगा, बहुत अच्छा होगा, बाबा साथी, भगवान जिसका साथी अच्छा होगा। एंड यू वोंट बिलीव कि हस्बैंड वाइफ दोनों को लेकर गए, जब नीचे बाबा का कमरा दिखाया, बाबा का परिचय, कि भैया तुमको नहीं मालूम है कि भगवान ये ब्रह्मा कुमारियां क्या है, मिस्ट्री है, लोग डरते हैं उनसे, चलो आप जरा सा समझो। तो ऐसा कोई मूर्ख थोड़ी ही है, भगवान को तो सब प्यार करते, लेकिन मेरे दिल की भावना हो कि ये दोषी नहीं है। समय, परिस्थितियां कई बार इतनी हावी हो जाती हैं, लेकिन वहां भी कल्याण है। हम जहां जाएंगे, जो करेंगे, जो जिंदगी में हमारे आएगा, उसका परिवर्तन होना ही है। इसलिए शुभ भावनाएं रखें। ये भगवानोवाच है, ये हमारी फैमिली है। फैमिली में कोई भी कैसा भी हो, क्यों हम उनको देखते, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, हम कैसे थे? क्योंकि हम वो ही देखेंगे ना जैसे हमें, कहते सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। हर एक की विशेषताएं देखो, हर आत्मा महान है। ये है मेरा अपने ऊपर अधिकार। तो दूसरा वो है ना, मेरा देह भान का मन, वो तो मुझे वकालत करेगा, अब तू ये कर ले, अब तू ये कर ले। लेकिन जो ईश्वरीय बुद्धि है, जो भगवान ने बुद्धि की लगाम दी है, वो मुझे हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित। तो ये हम सबके सामने रोज ये परिस्थितियां आती हैं, रोज ये होगा, लेकिन हमें अपने मार्ग से हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है। हमको हमेशा बाबा को साथ रखना है। जहां बाबा मेरे साथ है, तो वहां बाबा कहता है हमेशा अवस्था हो कि तेरी मस्तक मणि चमकती रहे, तेरे नैनों में वो रूहानी, जो रूहानी स्नेह कब होगा? जब बाबा की याद में हूं। तो मैं प्यार नहीं दे रही, वो फिजिकल लव है, लेकिन रूहानियत भरा प्यार,
बाबा से ले रही हूँ और बाबा इन नेत्रों से वो बरसात कर रहा है। तो और हमेशा पवित्रता का ताज, अंदर बाहर की स्वच्छता हो। ताज कोई ऐसा नहीं है, ताज कोई सिर पर लग जाएगा जो दिखाई देगा। मेरा एक ऑरा है जो दूसरी आत्माओं की नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसको आने नहीं देता अंदर। तो इट इज माई प्रोटेक्शन। तो स्वराज्य जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मालिक बन करके हमें जीना है। और जो भी कमी कमजोरियां हैं ना, मधुबन माना जहां बाबा है, जहां हिम्मत है हमारी, हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो सभी कमी कमजोरियां समाप्त। और बाबा कहता है तुम अमर भव के वरदानी, फिर तुम्हें कोई भी हिला नहीं सकता इस मार्ग से। देखिए आज कोई भी स्टेटस, कोई भी पोजीशन जब हम तब प्राप्त करते हैं जब हम मार्ग में आने वाली विषम परिस्थितियों को जीत पाते हैं। हर पढ़ाई में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और अपना बचाव भी, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। दुनिया कुछ भी करे, लेकिन हमारा जो फोकस है, मन बुद्धि है, वो एक में है, एक रस है कि दिस इज माय एम एंड ऑब्जेक्ट। सेम इज हियर, सेम इज हियर। और यहाँ तो सबसे बड़ी ताकत भगवान की है। तब हम उसको कहते थे भगवान जी ऐसा पेपर हो जाए, ये करना, मदद करना। और यहाँ तो वो कहता है बस तू मुझे साथ लेके चल। मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में हर रोज उसको कहा चल बाबा आगे आगे चल, मैं तो तेरा हाथ पकड़ के चल रहा हूँ, मेरा हाथ नहीं छोड़ना। वो छोटे बच्चे की तरह हाथ पकड़ के हमारा बुद्धि को बिल्कुल बांध करके वो चलता है, अगर बुद्धि हमने उसमें मन बुद्धि लगाया। इसलिए मन मना भव का मंत्र, वेरी सिंपल। बन गए ना सारे स्वराज्य अधिकारी, है ना। कितनी प्राप्तियां है ही, हम है ही। आप देखो कि त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन गए, बाबा पर बलिहार, भगवान पर बलिहार हो गए, भगवान ने हमें अपने दिल तक में बिठा लिया। फिर हम कितनों के इष्ट बन गए, अष्ट रतन बनने की माला में हम आ जाते हैं। तो बाबा कहते कितनी प्राप्तियां हैं तुमको, स्वराज्य में टिकने से फायदा ही फायदा है, कुछ जाता थोड़ी है। सारा दिन हमारी कितनी पालना करता है। और जैसे थकावट की महसूसता ही नहीं होती, क्योंकि सारा बोझा तो बाबा ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत 2 युगों से थके हुए मेरे बच्चे, तो मैं उनकी मसाज भी करता हूँ। लगता है ना, जब बाबा को ले लेते हैं तो सारी थकावट मिट जाती है। मैं कल सुना रहे थे, मैं क्लास को ही सुन रही थी कि सेवा पर बच्चे इतने बिजी हैं जो 4-4 रातें भी नहीं सोए, और फिर भी ऐसे खिले हुए चेहरे, दिन रात भगवान की सेवा है, भगवान ने कहा है। तो बच्चों को पता ही नहीं चलता। कहा मधुबन में आप जाएंगे देखेंगे कितनी पार्टी आती है। आपको सब चीजें डिसिप्लिन, यानी कि मॉर्निंग टी कभी नहीं हुआ जो टाइम पे ना हो। बड़े बड़े वो भर करके कैंस और सब जगह मिल जाते हैं, हर कॉम्प्लेक्स में सप्लाई, चाहे रात भर कार्यक्रम चला हो चाहे कुछ हो, लेकिन हर चीज समय पर, भोजन समय पर, चाय समय पर, नाश्ता, हर चीज। ये बाबा की कमाल है। तो हम अपने घर को भी मधुबन बनाएं, हम अपने घर को भी ऐसा प्यारा स्थान बनाएं जहां आते ही सबकी थकावट मिट जाए, उनको लगे हम भगवान के पास आ गए हैं। तो इसी को कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है। जहाँ भगवान के बच्चों ने, उनके मन में भगवान की यादों ने भगवान को सर्वत्र व्यापक कर दिया है ना भाई। एक से एक कितने बच्चे हैं, सब अपनी उंगली का सहारा देंगे तो ये विश्व तो परिवर्तित हुआ ही पड़ा है। सब तैयार है ना, कर ही रहे, सब कर रहे हैं। बच्चों का भागवत चार्ज होते हैं फिर दूसरों को भागवत। चार्ज करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम बाबा ने लास्ट में कहा है ना कि जो मेरे पास रहते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ। मदद मुरली का लास्ट ये है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही है। क्योंकि देखो के साथ मतलब वो मदद दे रहा है, हम उसके सामने ही ना जाएं। एक लॉजिक एग्जांपल, सूरज तो चमक रहा है, लेकिन अगर मैं खिड़की दरवाजे ना खोलूं
अगर मैं पर्दे ना हटाऊं, अगर मैं बाहर ना जाऊं तो मेरे पे सूरज की रोशनी थोड़ी पड़ेगी, अंधकार ही रहेगा। इसलिए भगवान को अपने जीवन में उसके ज्ञान से उदय हुआ है, उसकी उस किरणों को, उसकी उस ताकत को, शक्ति को में लेना है और समझना है। कितना ऊंचा ओहदा, ये पढ़ाई पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो मानस को देवता बनाने वाली है। ये केवल एक भगवान के पास अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी और किसी के पास नहीं है। ये हमारे को निश्चय और नशा रहे ना बाबा, स्वयं पर निश्चय और बाप पर निश्चय, पढ़ाने वाले पर निश्चय। अगर ये पक्का रहेगा तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे को माला माल बना करके साथ ले ही जाऊंगा। विश्व महाराजन बना नहीं है मुझे। और एक एक बच्चा, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है ना, एक एक बच्चा मेरा विश्व महाराजन बने, है ना। सब माताएं हैं, बहनों, हाँ सब जी, लगता हाँ जी, हाँ जी, होती होती है, है, है ना, होती है। सभी को बिल्कुल होती एक एक बच्चा जो है हमारा अभी भी नाम प्रसिद्ध करे और भविष्य में भी जाके करे। तो बाबा देखो ऐसा कल्याणकारी है, हमें क्या बनने की पढ़ाई, राज विद्या पढ़ा रहा है, ऐसी राज विद्या है, है। बाबा आकर के हमें पढ़ा रहा है। और कितने राजे बच्चे, सारे ही बाबा कहते हैं राज्य सभा में आया हूँ। छाती चौड़ी होती है, जिसका एक एक बच्चा बादशाह है, बेफिक्र बादशाह, है ना। तो वहां तो एक एक बच्चे के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बाबा देखो हम लोगों को स्वमान में, हमको पहले रिस्पेक्ट में टिकना सिखाता है और फिर वो कोई बात कहता है। तो पहले आप सहारा दो, फिर बच्चों को कहो, तो बच्चे इजीली स्वीकार करते हैं कि हाँ हम तो ये है, तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना। तो बाबा कभी ये नहीं कहता तुम तो हो ही ना लायक। फिर तो कोई कहेगा ठीक है, तो बोलता ही रहता है, ऐसे ही बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो पहले से ही कहता है मैं अचल अखंड, है ना। और अटल अचल अखंड ऐसे स्वराज्य अधिकारियों की सभा में आया है, तो वो तो सारे बच्चे पहले ही तैयार हो गए ना। उनको पहले ही कह दिया कि तुम तो ये हो, वरदान दे दिया, अब उसको हमें आत्मसात करना है बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा।